नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर जिले से, जहां 100 साल पुराने महाराजा कॉलेज के विलय को लेकर जो सरकार तैयारी कर रही है, अब उस पर सियासी तलवारें खिंचने लगी हैं। आपको बता दें कि कल शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद 100 साल पुराने महाराजा महाविद्यालय का विलय विश्वविद्यालय में करने के लिए मंजूरी दे दी है। यहां पर 9 साल पहले एक विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन 9 वर्षों में विश्वविद्यालय का भवन नहीं बन पाया और अब सरकार ने तय किया है कि नए विश्वविद्यालय के भवन के रूप में महाराजा कॉलेज का भवन ही इस्तेमाल किया जाएगा और महाराजा कॉलेज के विद्यार्थी ही अब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराजा कॉलेज का ही विलय विश्वविद्यालय में हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों ने और कुछ पूर्व छात्रों ने छतरपुर में कल विरोध किया था और अब इस मामले में राजनीतिक दलों के लोग भी सामने आ रहे हैं। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर के माध्यम से सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और विलय को वापस लेने की मांग की है। सबसे पहले सुनिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कुछ समय पहले छतरपुर में उच्च शिक्षा मंत्री जब आए थे तो इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने उस समय लिखी थी। मुझे संज्ञान में जब ये बात आई थी तो मैं मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा चुका था कि महाराजा महाविद्यालय का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। 125 वर्ष पुराना ये महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय ने इतने प्रतिभाशाली छात्रों को बाहर निकाला है जो आज देश विदेश में उच्च पदों पर हैं, प्रशासकीय पदों पर उच्च पदों पर हैं, राजनीति में तमाम अनेक स्थानों पर हैं। और स्थिति ये है कि आज जब हमारे इस महाविद्यालय का अस्तित्व समाप्त करने की बात आ रही है तो ये अत्यंत दुखद और निंदनीय कार्यवाही है। मैं तो साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि कल की ये बैठक में जो प्रस्ताव आया है ये छतरपुर के लिए काला दिवस के रूप में आया है। हमें ये सरकार दे तो कुछ नहीं रही है सिवाय घोषणाओं के। एक 8-9 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की आपने घोषणा की कि छतरपुर में विश्वविद्यालय बनेगा और दुख इस बात का होता है कि वो विश्वविद्यालय उसी महाविद्यालय के प्रांगण में किराए से जाके किराएदार के रूप में स्थापित हुआ और आज स्थिति ये बना दी कि किराएदार ने उस महाविद्यालय पर कब्जा कर लिया। आप हमें हमारे महाराजा महाविद्यालय को यथावत रहने दीजिए। आपको विश्वविद्यालय जो देना है, आपने जिसके लिए 400-425 एकड़ ज़मीन आरक्षित कर ली है और उसका अधिग्रहण कर लिया है, आप उस पर हमें विश्वविद्यालय का निर्माण कराइए। आप हमें उसमें तमाम संकाय जो आप खोलना चाहते हैं, 18 खोलना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ 2436 संकाय खोलिए। इस मामले में सरकार की ओर से मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और छतरपुर से विधायक रह चुकी ललिता यादव ने बयान दिया है। ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस की आदत है हर मुद्दे का विरोध करना। उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले को समझे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराजा कॉलेज का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस निर्णय से शिक्षा में सुधार आएगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो यूनिवर्सिटी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उनको या तो ज्ञान नहीं है या फिर विरोध करने की उनकी आदत है। जैसा कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस नोट जारी किया या हमारे प्रशासन को अवगत कराया, तो यहाँ पर जो पिछली बार आए थे उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक बिल्डिंग नहीं रहेगी तब तक इसका उद्धार हो नहीं पाएगा। तो जो लोग मर्ज करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराजा कॉलेज मर्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी रहेगी। मैंने पूरी जानकारी ली, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि
जो हम इसमें विश्वविद्यालय लगाएंगे तो हमें केंद्र सरकार से ग्रांट मिलने लगेगा। और जो आज हम 9 साल से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से या फंड की वजह से जो हमारी बिल्डिंग नहीं बन पा रही, तो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग भी बन जाएगी और जो 18 कोर्स चालू होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे छतरपुर जिले के बच्चों का उद्धार होगा, भला होगा। कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में गया तो कोई चर्चा नहीं की। इसके पहले जब मेडिकल कॉलेज जब दे के गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी तो तारीफ नहीं की, और इसके पहले जब दिया नहीं था तब लोग कई 50 एकड़ जमीन दे रहे थे, 50 लाख रुपए ही दे रहे थे। तो इनकी बातें करने की आदत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि छतरपुर के भले के लिए हमारा जिले का प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है, ताकि छतरपुर के लोगों को रोजगार भी मिले और लोग शिक्षित, यही हम सब लोगों की हों। इस मामले में छतरपुर विकास मंच विरोध की बात कह रहा है। छतरपुर विकास मंच के अरविंद गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वह छतरपुर के नेताओं की वजह से लिया है। नेताओं ने छतरपुर के महाराजा कॉलेज के विलय को लेकर बड़ा विरोध नहीं किया, इसी कारण ये निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा कि छतरपुर विकास मंच इस निर्णय का विरोध करेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि छतरपुर के नेता कौन से कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं महाराजा महाविद्यालय से सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सारे नेता उस महाविद्यालय से पढ़ के शिक्षा प्राप्त करके आज राजनीति के क्षेत्र में हैं और कई बड़े अधिकारी भी उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। महाराजा महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी आन बान शान रही है, हमें गर्व होता है। मैंने भी महाराजा महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। मैं आपको वादा देता हूं कि छतरपुर विकास मंच अगर महाराजा महाविद्यालय का संविलियन यूनिवर्सिटी में किया गया तो हम नगर बंद करेंगे, शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे। हम एक बड़ा मुहिम आम जनता के साथ मिलकर चलाएंगे। पूरा छतरपुर हमारा सहयोग करेगा, जैसे हमने मेडिकल आंदोलन चलाया था। अगला आंदोलन अब इसी बात पे होने वाला है, क्योंकि हम ये आसानी से सम्मिलियन नहीं होने देंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।